रेडी स्टार्ट। विज्ञान, कथा, काल्पनिक साहित्य की ही वह विधा है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संभावित परिवर्तनों को लेकर उपजी मानवीय प्रतिक्रिया को कथात्मक अभिव्यक्ति देती है। मेरी शैली की पहली विज्ञान कथात्मक कृति मानी जाती है। अमेरिका और ब्रिटेन में विगत सदी में बेहतरीन विज्ञान कथाएं लिखी गई हैं। हिंदी में अय्यारी और तिलस्मी उपन्यासों के जनक देवकी नंदन खत्री जब चंद्रकांता के साथ हिंदी में प्रकट हुए तो प्रायः उसी काल में अंबिका दत्त, व्यास विरचित आश्चर्य वृत्तांत ने भी हिंदी में विज्ञान लेखन की नई सरणी निर्मित की। 1884 से 88 के मध्य धारावाहिक के रूप में इसका प्रकाशन हो चुका था। आश्चर्य वृत्तांत विशुद्ध रूप से विज्ञान गल्प था जो तिलस्मी और जासूसी प्रभावों से सर्वथा उन्मुक्त था। यहीं से यह परंपरा समाप्त प्राय है। कारण यह कि हिंदी में यह परंपरा नवीन थी और आंग्ल साहित्य से पूर्णतः प्रभावित भारतीय वातावरण के अनुरूप न होने के कारण पाठक जल्दी इससे ऊब गया। पाठकों की अरुचि ने तिलस्मी जासूसी साहित्य का अचिर में ही गर्भलोपन भी कर दिया। उनके इस अवतरण के साथ ही चित्रपट पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। 20वीं सदी के तीसरे दशक में मनोवैज्ञानिक और घटना प्रधान उपन्यासों ने दस्तक दी। ऐतिहासिक उपन्यासों के सृजन के लिए बुंदेलखंड के भूखंडों, संस्कृत और वहाँ के वीरों के परस्पर वैमनस्य प्रेम प्रसंगों को अपना आधार बनाया। विधा का साधारण अर्थ प्रकार, किस्म, वर्ग या श्रेणी है। यह शब्द विविध प्रकार की रचनाओं को वर्ग या श्रेणी में बांटने से उस विधा के गुणधर्मों को समझने में सुविधा होती है। वैसे ही है जैसे जीव विज्ञान में जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। साहित्य एवं भाषण में विधा शब्द का प्रयोग एक वर्ग कारक के रूप में किया जाता है, किंतु सामान्य रूप से यह किसी भी कला के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। विधाओं की उपविधाएं भी होती हैं। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। बंगला में इसे गल्प कहा जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की। मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ और कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियाँ
पाई जाती हैं। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। एकांकी इतना लोकप्रिय हो उठा कि बड़े नाटकों की रक्षा करने के लिए व्यावसायिक रंगशालाओं ने उसे अपने यहाँ निकालना शुरू किया। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। पश्चिम में एकांकी 20वीं शताब्दी में विशेषतः प्रथम महायुद्ध के बाद अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय हुआ। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उसका व्यापक प्रचलन इस शताब्दी के चौथे दशक में हुआ। इसका यह अर्थ नहीं कि एकांकी साहित्य की सर्वथा अभिजात्यहीन विधा है। पूर्व और पश्चिम दोनों के नाट्य साहित्य में उसके निकटवर्ती रूप मिलते हैं, लेकिन उसमें प्रयोग और विकास की संभावनाओं को देखकर पश्चिम के कई देशों में अव्यावसायिक और प्रयोगात्मक रंगमंचीय आंदोलनों ने उसे अपना लिया। लंदन, पेरिस, बर्लिन आदि ने इस नए ढंग के नाटक और उसके रंगमंच को आगे बढ़ाया। विराम। देखिए, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल पर वीडियो पहली बार आउटलाइन का वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए नहीं कि इसमें हमारा बेनिफिट है, हमारा है, साथ में आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप पैरामिलिट्री में किसी भी स्टेनो पद की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में हिंदी स्टेनो पद की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में मैं जो भी आउटलाइन बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैटर टफ है। आपने शायद एक दो जगह एग्जाम भी दिया हो। एसएससी का मैक्सिमम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी का एग्जाम दिया होगा, तो उनको एक धारणा बन गई है मैक्सिमम लोगों की कि खंड 1 खंड 2 बस स्टेनोग्राफी इतने में ही सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर 8-10 एग्जाम दिए हो एसएससी को छोड़ गए, तो आपकी धारणा फिर ये नहीं होगी। ये हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। आपको पता होगा कि डिक्टेशन कहाँ से कैसे बोली जाती है। सब जगह खंड 1 खंड 2 से नहीं आती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम आपके लिए एक नए तरीके से कुछ किसी एक बुक से उठाया गया मैटर है, तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये इस टाइप की डिक्टेशन आई है कहीं पे, तो इसी तरीके की मैंने 8, 10, 15 डिक्टेशन तैयार की हैं, तो मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए और आउटलाइन को समझिए कि अगर आप स्टेनो बनना चाह रहे हैं तो किस तरीके का मैटर आ सकता है, और इससे भी ज़्यादा टफ मैटर आ सकता है। ये मतलब बीच का जो एक होता है ना, बीच का, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी है, ना ज़्यादा सरल है ना ज़्यादा कठिन है, लेकिन इससे भी ऊपर भी मैटर आता है, जहाँ पे आपको मतलब 20 शब्द बोलेगा तो 20 शब्द में आपको लगेगा कि 4 शब्द तो सुना ही नहीं दिए, 20 शब्दों में समझ में नहीं आया बोला क्या गया। ऐसे भी एग्जाम हुए हैं, मैंने दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो गिने चुने, हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो आपको मतलब तैयारी करनी है तो 100% करनी है। ठीक है, ये खंड 1 खंड 2 के आसरे नहीं रहना है। ठीक है, तो चलिए समझिए, फिर इसके बाद हम बीच बीच में बताते रहेंगे आपको। चलिए, कारक जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कारक। अब देखिए, जिस शब्द के बाद के रूप आ जाता है तो रा से काट के आपका रूप पढ़ लिया जाता है और ये में के रूप में हो जाता है। अब किया जाता लाइन पर का बनेगा, किया का सब चिन्ह जाता है, ये हो गया। किंतु का सब चिन्ह, ये मैं आपको लाइन यहाँ पे बता दूं, लाइन पर मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप समझ जाइएगा स्थान कहाँ पे होता है। सेकंड स्थान इतना तो पता ही होगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान कहाँ पे होता है लाइन पे। तो यहाँ पे अगर लाइन खींचूंगा तो बड़ा काट छाट हो जाएगी। किंतु का सब चिन्ह दूसरे स्थान पर, ये सामान्य और रूप से काटेंगे, ये रूप से हो गया। यह किसी भी के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। विधाओं, लाइन काटेंगे वा व्यंजन और धा बनाएंगे, विधाओं की उप
लाइन काटेंगे उपविधाएं। अब ये जब ये वाला ए आए लास्ट में बहुवचन बनाए तो जिस शब्द के बाद में आता है उस शब्द के आखिरी व्यंजन में दूसरे स्थान पर बिंदु लगाते हैं, और जहां पे ओ आए बहुवचन बनाए वो सामने बिंदु लगाते हैं। ठीक है, भी होती हैं कहानी, हिंदी में लाइन काट के हिंदी ये हो गया, में गद्य पूरा गा बनेगा दा बनेगा या, लेखन लाइन काट लाइन पर दूसरे स्थान पर ला में कट लगाएंगे ना बनाएंगे ये लेखन, लेखक ये लिखा जाता है लाइन पर दूसरे स्थान पर। ठीक है, लेखक की एक विधा है तीसरे स्थान पर, ये है जोड़ दिया इसी में। अब 19वीं सदी में, जैसे 19वीं सदी में आया तो आपको संख्या लिखनी है, इसी के बगल में सा बनाना है, दा बनाना है और मा बना देना है। ये 19वीं सदी में पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, और ये पहले स्थान पर बनेगा। ये इतना हो गया एक शब्द। गद्य पूरा लिखेंगे, में एक नया नई, विधा ये हो गया विधा, लाइन काटेंगे विधा। ठीक है, का सब चिन्ह हो गया, विकास लाइन पर का व्यंजन में वा का आंकड़ा विकास, और ये हुआ। आप इसको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो, विकास हुआ, जिसे ये सब चिन्ह होता है पहले तीसरे स्थान पर। कहानी ये हो गया। अब किसी भी शब्द के बाद के नाम से आ जाता है, तो अगर के नहीं लिखना है तो ये नाम को इसी के समीप में लिख दो, नाम से हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको इसको कहानी लिखा अलग से, के नाम से, ये हो गया। जाना जन जवान जाना हो गया, ये गया का सब चिन्ह दूसरे स्थान पर होता है। बंगला बा बनेगा, गा में ला का आंकड़ा बनेगा, बंगला ये हो गया, बंगला में इसी में जोड़ेंगे, इसे गल्प कहा जाता है, तो गल्प कहा जाता है। ठीक है, यहां पे बीच में हा का आंकड़ा लगा है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी का सब चिन्ह तक की, ये हो गया। यात्रा में या में त्रा की चाप लगाएंगे पहले स्थान पर, ये यात्रा हो जाएगा। ठीक है, यात्रा। बंगला ये बंगला, अब यहां पे अनुस्वार लगाएंगे के माध्यम से। अब ये किसी भी शब्द के बाद जब के माध्यम से आ जाता है तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये के माध्यम से के लिए किसी भी शब्द के बाद आ जाए, इसके नीचे माँ में सा का आंकड़ा लगा देना। ठीक है, कि मनुष्य, माँ में ना का आंकड़ा, सा और या पहले स्थान पर। के ये जन्म का चिन्ह होता है। अब एक ट्रिक और बता दे रहा हूं, के साथ ही साथ आया, पहले तो के साथ की बता दे रहा हूं। जन्म का ये चिन्ह होता है, जा व्यंजन ना व्यंजन नहीं लगेगा, मां बनेगा जन्म, और ये जनमत का होता है। ठीक है, तो जन्म के लिखना है जनम, के सब चिन्ह में सा का आंकड़ा, ये के साथ होता है यही, लेकिन के साथ ही साथ आया है, तो ये देखिए के साथ आपको बता दिया, समझ में आ गया। अब दूसरी चीज बताता हूं। जन्म जैसे आपने लिखा, जन्म छोड़ो लिख दिया, ये नियम अलग है। ठीक है, अब साथ ही साथ कैसे लिखा जाता है, साथ ही साथ ये लिखा जाता है। ठीक है, केवल साथ आता है तो साथ का सब चिन्ह होता है, साथ साथ ये लिखा जाता है। कहानी का भी जन्म हुआ, और कहना तथा सुनना मानव वो पहले स्थान पर, मानव का। आदिम स्वभाव, स्व का आंकड़ा, भाव वा का आंकड़ा अंत में, ऐसे स्वाभाविक लिखा जाता है। ये वा है और ये वा आधा है, आधा लगेगा तो का लग जाएगा, वा का आंकड़ा तो आधा कर नहीं सकते, इसलिए पूरा ये अंतर रखना है। हमेशा कंफ्यूजन होता है, हमेशा एक ही डिक्टेशन में दोनों शब्द आ जाते हैं। बन गया ये चिन्ह होता है, बन गया ये होता है, और बनाया गया ये चिन्ह होता है। बा व्यंजन में ना का लोप किया, या लगाया, बनाया हो गया। गया के लिए आपको नियम बताया है कई बार कि जब कोई वाक्य गया गई गए से खत्म होता है तो गया गई गए का सब चिन्ह ना लगा के वाक्य आंकड़े को ही लगा दिया जाता है, क्योंकि वाक्य खत्म हो रहा होता है, वहां पे आसान होता है संस लगाना। वाक्य अपने आप डिमांड कर रहा होता है कि यहाँ पे गया चाहिए, तो वाक्य आंकड़े से ही हम गया पढ़ लेते हैं। ये समझाया आपको, तो बनाया गया। अब इसी ये लिखा कारण से, ये वाक्यांश एक साथ आपको लिखना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना मैक्सिमम। ये सब प्रैक्टिस करने हैं, इनसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये प्रत्येक प्रोफेसर परिणाम दूसरे स्थान पर चिन्ह होता है। सभ्य पहले स्थान पर, तथा आ का डैश निकालो, असभ्य। समाज में कहानी ये होगा। अब कहानियां जब ये बहुवचन बनाए, ये यहां देख लो, यहां जब आए तो दूसरे स्थान पर, यहां आए या ए आए, जैसे उपविधाएं आया था तो दूसरे स्थान पर, यहां ए ये बहुवचन जब लास्ट में आपको ये दिख जाए बहुवचन के रूप में, तो दूसरे स्थान में बिंदी लगा देना। पाया जाता है, पाई जाती है, ये एक साथ लिखना है। हमारा, हमारे दूसरे स्थान पर ये लाइन होती है, ये छोटा सा मा व्यंजन बनेगा, रा का आंकड़ा लगेगा, हमारा। आपने ऐसे प्रैक्टिस कर रखा होगा, इसको नहीं बनाना है। इसमें वाक्यांश बनता है, इसमें वाक्यांश नहीं बन पाता है, ये फुटकर तोड़ देता है शब्द को, इसके आगे जोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे ये हो गया देश में, जो लोग रिपोर्टर की तैयारी करते हैं, हमने उनको बताया था हमारे देश में ये चिन्ह होता है। ठीक है, कि बड़ा बड़ी, लंबा लंबी, और सम का उपसर्ग होता है, पन जोड़ दोगे संपन्न। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, संपन्न। ठीक है, संपन्न, और ईस्ट की चाप लगा के स्थापना लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अचंभा बारंबार,
परंपरा पहले स्थान पर होता है, गंभीर गंभीरता परमात्मा दूसरे स्थान पर होता है। तो ये परंपरा पहले स्थान पर है, रहा से काट दिया, रही है हो गया। ठीक है, एकांकी दो का बनेंगी, लंबी खींचेंगे, ई लगाएंगे। अब अनुस्वर लगाना है तो यहाँ पे अनुस्वर लगाएंगे, नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे बिना अनुस्वर के। इतना सब चीज लाइन पर बनता है, लोक लाइन पर बनेगा, ला व्यंजन आधा तो लोक हो गया, पर का सब चीज जोड़ देंगे, लोकप्रिय हो ये हो गया, तीसरे स्थान पर उठा हो गया, कि बड़ा दूसरे स्थान पर हो गया, नाटक का चिन्ह पहले स्थान पर होता है, निकट और नैतिक का चिन्ह दूसरे स्थान पर होता है, ना व्यंजन आधा बनता है। ठीक है, कि रक्षा ये हो गया, रक्षा करने के लिए, ये हम आपको कई बार नियम बता चुके हैं, करने के लिए। ठीक है, करने के लिए, कराने के लिए के माध्यम से ये सब नियम आपको बता चुके हैं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, स्पीड इन्हीं से बढ़ती है। व्यावसायिक रंगशालाओं तो रा बनेगा, गा यहाँ पे देखो बीच में ऐसा, ये रा के बाद ऐसे जोड़ना है कि बीच में यहाँ पे हल्का सा आपको लगे कि ज्वाइंट लगा है, क्योंकि ये रंग आया है, दो व्यंजनों के बीच अनुस्वर आया है, नहीं तो अलग से फिर हमें लगाना पड़ जाएगा। तो रंग हो गया, अब साला हो गया, ये रंगशाला, ये रंगशालाओं हो गया। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना है, नहीं तो ये आर्थिक लिख लिया जाता है, समझिए, आर्थिक विकास के लिए पढ़ा जाता है इसको, ये नहीं है आर्थिक विकास के लिए। यहाँ पे एक वाह लगा देते तो आर्थिक विकास के लिए हो जाता है, इसलिए इसी को प्रैक्टिस करना है, रंगशाला, क्योंकि बहुत कम आता है। तो रंगशालाओं ने हो गया, उसे अपने यहाँ निकालना, शुरू सिर्फ शुरू, खूबसूरत का सब चिन्ह, ये किया, एक अंक, अंक के लिए ये हो गया, ये देखिए ये अंक होता है, ये गंगा का चिन्ह होता है। ठीक है, सॉरी अंक वाला है, वाले, वाला का चिन्ह ये हो गया, विद्यालय का चिन्ह हो गया, विश्वविद्यालय का चिन्ह होता है, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान। नाटक ये होता है, नैतिक और निकट ये होता है, एकांकी फिर आ गया, तो एकांकी कहते हैं। ठीक है, एक्ट प्ले शब्द, अब यह एक्ट लाइन पर बनाना, आधा बनाना, ये एक्ट चाहने आप इसको और स्पष्ट पढ़ने के लिए एक ही मात्रा लगा देना जरूर, एक्ट, क्योंकि इंग्लिश शब्द है। एक्ट प्ले शब्द, ऐसे शब्दों को आप चाहें तो पेंसिल से मैं इसलिए बोलता हूं पेंसिल से लिखने के लिए कि जब कहीं शब्द ऐसा इंग्लिश का शब्द आ जाता है या कुछ ऐसा नाम आ जाता है जिसमें आप क्लू भर केवल हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हो, बाद में एक इरेजर लेके जाना, उसको मिटा जरूर देना, क्योंकि स्टेनो की कॉपी में आपकी हिंदी और इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। जब भी जमा करना उससे पहले हिंदी अगर लिखी है या इंग्लिश लिखी है कोई भी वर्ण तो, या लेटर इंग्लिश में, तो उसको मिटा के जरूर आना। भले स्टेनो ना लिखना वहाँ पे, उसकी बदले कोई स्टेनो आपकी पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश नहीं दिखनी चाहिए, ये ध्यान रखना। प्ले ये हो गया, बिंदी लगाना, ये शब्द का सब चिन्ह होता है, शब्द के लिए ये चिन्ह हो गया। हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार का चिन्ह दूसरे स्थान पर होता है। ये व्यक्त व्यक्ति वह पहले स्थान पर, व्यवहार दूसरे स्थान पर, विवाद तीसरे स्थान पर। ठीक है, ये होता है, पश्चिम का चिन्ह ये होता है, में ये हो गया, पश्चिम में। ठीक है, एकांकी फिर से आ गया, 20वीं, 20 संख्या लिख के वाल बना दो, 20वीं हो जाता है। 20वीं शताब्दी में, तो ये शताब्दी में होता है, ये सदी में होता है, संख्या के पास शताब्दी में, संख्या के पास सदी में। ठीक है, विशेषता, तो विशेष लिखते हैं, ये विशेष होता है, ये विशेष ये होता है, ये बीच में बिंदु लगाते हैं क्योंकि दो सा हैं, अब दो सा को बनाओगे बड़ा तो ये हा हो जाता है, तो हा ना पढ़े, इसलिए एक सा की मात्रा इसके अंदर लगा देते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि ये हा नहीं है, ये सा है, और ये दो सा है। ठीक है, तो इसे विशेष हो जाता है। ठीक है, विशेषता आया तो विशेष ये हो गया, विशेषता हो गया। हलंत है ना, तो हलंत हा के आंकड़े से प्रयोग करते हैं। ये प्रथम हो गया, ये प्रथम, और ये प्राथमिक हो गया, ये प्राथमिक हो गया, और ये प्रथम महायुद्ध हो गया, ये ध्यान रखना, ये प्रथम महायुद्ध। अब ये प्रथम महायुद्ध के बाद बात, बाद, बाधा, आबादी, चार शब्दों का बा व्यंजन आधा, ये सब चिन्ह होता है। ठीक है, अत्यंत और समीप में लिख दोगे तो के बाद पढ़ लिया जाता है, तो प्रथम महायुद्ध के बाद हो गया। अत्यंत प्रचलित ये हो गया, ये आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कई वीडियो में बताया है कि पा व्यंजन के साथ चा लगा पढ़ा जाता है, चा व्यंजन के साथ पा लगा हुआ पढ़ा जाता है, और डा व्यंजन के साथ ला लगा हुआ पढ़ा जाता है। ठीक है, उसी नियम से ये बना है। प्रचलित और लोकप्रिय हुआ, हिंदी और अन्य नया का ये सब चिन्ह हो गया, भारत भारती का ये सब चिन्ह हो गया। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़कर स्टेनोग्राफी की तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, हम आपको डेली डिक्टेशन प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम पर ऑडियो, जो डिक्टेशन आपको मिलेगी इसी तरीके का कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा। चैनल पे वो वीडियो आपको, उसका लिंक टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाएगा। पर डे जो डिक्टेशन मिलेगी उसका कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक, जैसा आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी तरीके से, ठीक है, पूरा वीडियो कंप्लीट मिलेगा, जिससे आपको किसी प्रकार की आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन स्टेनो में जो बच्चे को दिक्कत आती है वो आपको आउटलाइन बनाने में ही दिक्कत आती है। अगर आपको आउटलाइन हमारी समझ में आ रही हो तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का टाइम है सुबह 11 बजे के बाद ही कॉल कीजिएगा, 8 बजे से पहले पहले, शाम को 8 बजे से पहले पहले, ठीक है। सुबह 11 बजे से 8 बजे के पहले पहले ही कॉल कीजिएगा, ठीक है। या व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम मैसेज डाल दीजिएगा तो मैं खुद कॉल कर लूँगा, अपना कॉलिंग नंबर जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए समझिए, भाषा भविष्य का ये चिन्ह होता है, भाषाओं हो गया। अब भाषाओं के बाद जब भी में आता है ना तो एक साल लिखते हैं भाषाओं में, उसका व्यापक प्रचलन। अब ये देखिए, अभी प्रचलित बताया था तो ता का आंकड़ा लगाया था यहाँ पे, ये अब यहाँ पे प्रचलन है तो ये हो गया, ये हो गया। शताब्दी, ये सा व्यंजन ता व्यंजन बा दा बनाया तो दा लग गया शताब्दी के, ये हो गया। चौथे यहाँ पे लिखेंगे दशक में। आप देखिए अब ये जैसे चौथे दशक में आया, ये तो हमने पूरा लिख दिया दशक में, लेकिन एक आपको नियम बता रहा हूँ, ये चौथे हो गया, इसी के समीप में अगर शक में लिख दोगे तो ये दशक में पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे 20 दशक, 20वीं दशक, कोई संख्या लिख दो, 9वें दशक, तो 9 दशक 9वें दशक पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या लिख के इस शक में, ये दशक में पढ़ लिया जाता है। इसका का सब चिन्ह ये हो गया, इसका, ठीक है। यह अर्थ आधारा बनता है, अर्थ नहीं का ये चिन्ह, ठीक है। की नहीं का ये वाला चिन्ह नहीं लिखना, ये नहीं है होता है, ठीक है। नहीं की एकांकी फिर से आ गया। साहित्य पहले स्थान पर बनेगा, साहित्य की सर्वथा, साहित्य की सर्वथा, साहित्य की सर्व का चिन्ह, सर्व, विरोध, विभाग, विधायक, विधेयक, 5 शब्द व व्यंजन लाइन काट के होता है सर्वथा, ठीक है। अभिजात्यहीन, तो अभी का सब चिन्ह आप ये लिखते हो, सा का आंकड़ा लगाएंगे, सॉरी सा नहीं, जा व्यंजन पूरा बनाएंगे और ये अभिजात्य। दूसरा तरीका होता है अभी लिख के जा व्यंजन आधा बनाएंगे, जत हो गया और या लगा देंगे अभिजात्य, ये अभिजात्य हो गया। इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं, देखिए ये हानि और पानी का सब चिन्ह होता है, ये हीन का सब चिन्ह होता है, ठीक है। इससे पहले वाली जो मैंने कंप्लीट क्लास वीडियो अपलोड किया है उसमें भी मैंने इसको कंप्लीट बताया हुआ है पहले भी, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। ये पानी हानि होता है, ये हीन होता है, ठीक है। तो अब ये अभिजात्य हीन आया है तो अभी आपने लिखा अभिजात्य और ये हीन हो गया। बस आपको जब भी किसी शब्द के अंत में आधा हिस्सा प्रत्यय के रूप में हीन दिख जाए तो आपको उतना हिस्सा, हीन के पहले वाला हिस्सा आपको लिख देना है, जो भी नियम से बन रहा हो, बाकी आपको हीन से काट देना है, ठीक है। ना कट रहा हो तो उसके समीप में ऐसे लिख देना, ये बिंदु ही आपको दर्शा देगी। बस 2 ही शब्द होते हैं, ये हीन, हानि, पानी, ठीक है, जो बिंदु लगती है इसमें, ठीक है। अभिजात्यहीन। विधा है लाइन काट के, विधा है। पूरब, ये हो गया पूरब, ठीक है, पूरब। और पश्चिम, ये चिन्ह होता है पश्चिम। अब देखिए पश्चिम, जहाँ पे आप अपनी सब चिन्ह की कॉपी में नोट कर लीजिए, जहाँ पे आप पश्चिम लिखेंगे, जैसे पश्चिम कभी कभी बंगाल आ जाता है तो बात से काट देते हैं पश्चिम बंगाल, तो जिस कॉपी में आप सब चिन्ह नोट कर रहे हैं वहाँ पे नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए कॉपी खोल के, पश्चिम ऑब्लिक लगाइए, मतलब फ्लैश इस तरीके से। हिंदी लिखना स्टेनो नहीं, पश्चिम लिखो, फिर लिखो आपस में, फिर लिखो पक्ष में, ठीक है। ये तीनों हिंदियां लिखो, पश्चिम, आपस में, पक्ष में। उसके आगे ये आउटलाइन बना दो, ये तीनों शब्दों की आउटलाइन है, ठीक है। और अब जो कभी आपको पूरब और पश्चिम यहाँ पे आए हैं, मैंने आपको अलग अलग बता दिया, पूरब कभी अकेला आ जाए तब ऐसे लिखना है और अलग लिखना है, पश्चिम ऐसे लिखना है, ठीक है। लेकिन जब पूरब और पश्चिम दोनों एक साथ आ जाते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, पूरब और पश्चिम, और नहीं लगाया जाता है, पूरब और पश्चिम, इसी में पश्चिम जोड़ दिया जाता है। दोनों ये लाइन पर, दोनों, दो लिख के ओ की मात्रा ना लगाना, ये 2 बना के नो लाइन पर बनाना, दोनों हो जाएगा। क्यों? 2 द्वि द्वितीय ये चिन्ह होता है दूसरे स्थान पर लाइन पर। के नाट्य, तो ना बनाना, टा बनाना, यहाँ पे पूरा नाट्य लिखा जाएगा, नाटक का चिन्ह नहीं बनेगा। साहित्य ये हो गया, ये में हो गया, और साहित्य में आपको इस तरीके से आप लिख सकते हो, साहित्य में, ठीक है। विकास की, तो ये विकास हो गया, ये की हो गया। संभावना, संभावनाओं को देख कर पश्चिम के कई देशों में अव्यावसायिक और प्रयोगात्मक, आधी माँ से काटते हैं या आधी माँ लास्ट में जोड़ते हैं, जैसे आत्मक आया है तो आधी माँ या तो काट दो या आधी माँ को जोड़ दो आखिरी में, ठीक है। और साथ में या लगेंगे, क्योंकि प्रयोग आपका ये लिखा जाता है, तो या तो बाद में लगेगा ना। रंगमंची है तो रंग ये लिखा, इसके बाद मंची है, रंगमंची हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप मंच न जोड़ना चाहो तो आपको मैं बता दूं, केवल चा और या से काट के मंची ये पढ़ लिया जाता है, ठीक है। और क्योंकि मंच चा से काट के पढ़ा जाता है तो मंची में या आ रहा है अंत में, तो वो ऐसे ऐसे लिख के, ये रंगमंच होता है, मंची आया, ये रंगमंच लिखा जाएगा, आपको ध्यान रखना। मंची या आ रहा ना तो या लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप रंगाई मंच लिखोगे उसको। आंदोलन का ये चिन्ह होता है, आंदोलनों हो गया। ने उसे अपना
ये हो गया अपना, लिया लाया तीसरे स्थान पर लाइन काट के, लंदन ये हो गया, पेरिस ये हो गया। इनमें कम से कम नाम में आपको एक ट्रिक याद रखनी है। एक तो चिन्ह भी लगाना होता है इसके ऊपर, ऐसे जब चिन्ह लगाना पॉसिबल हो, 10-12 नाम एक साथ आ रहे हो तो फिर वहां पे हर नाम के ऊपर चिन्ह नहीं लगाया जाता, ये ध्यान रखना, क्योंकि बेकार है फिर 10 सबके ऊपर चिन्ह लगाने में समय बर्बाद होता है। जब डिक्टेशन के बीच में एक आध नाम आ जाए वहां पे जरूर टिक लगाना होता है, ठीक है। और मुहावरे में 3 टिक लगाने होते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये मुहावरा है। 3 टिक से मतलब तुरंत आपको याद हो जाता है, क्योंकि मुहावरे तो मैक्सिमम सभी लोग को रटे रटाए हैं। तो लंदन पेरिस हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि सारे नाम आ रहे हैं 3 एक साथ, तो सब पे टिक नहीं लगाएंगे, बस एक शुरुआत में लगा देंगे। पेरिस, बर्लिन तो बर्लिन, ठीक है। आदि यदि दाम सब चिन्ह होता है, ये ने हो गया, ये इस हो गया, ये नया हो गया, नए हो गया, ठीक है। ये ढंग, ये ढंग हो गया। अब यही देखो ढंग यहाँ पे हमने पूरा लिखा है, लेकिन यही एक नियम होता है, जब किसी शब्द के बाद में के ढंग या के अंदर आ जाता है तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ नहीं आया तो यहाँ पे वो नियम नहीं लगेगा, क्योंकि के ढंग नहीं आया, यहाँ पे केवल ढंग है। के ये नाटक पहले स्थान पर हो गया और उसका ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो रंगमंच आ गया, अभी बताया था रंगमंच को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त एकांकी ये हो गया, इसके अतिरिक्त एकांकी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और वीडियो पूरा देख रहे हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो लोग स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से चैनल को यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है वो उस चैनल को और भी लोगों तक भेजता है। भाई जब चैनल ग्रो करेगा तो आपका भी लाभ होगा, चैनल ग्रो नहीं करेगा, व्यूज़ नहीं आएंगे तो हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता है वीडियो बनाने, क्योंकि जब किसी चीज़ का कुछ परिणाम नहीं दिखता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं लगता बनाने का, है ना, समय बर्बाद होता है। तो आप लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है, ठीक है। चलिए, विज्ञान, देखिए ये ज्ञान का चिन्ह होता है पहले स्थान पर, ये विज्ञान का चिन्ह होता है, ठीक है। वैज्ञानिक जब आता है तो विज्ञान में क्या जोड़ते हैं, तो वैज्ञानिक, जैसे कभी मनोवैज्ञानिक आता है तो सिंबल माँ बनाते हैं सिंपल, और ये इसमें वैज्ञानिक जोड़ देते हैं, मनोवैज्ञानिक हो जाता है, ठीक है। अगर मनोविज्ञान हो तो केवल ये का हटा देंगे तो मनोविज्ञान हो जाएगा, समझ गए। तो इतना उदाहरण हो गया। अब कथा पहले स्थान पर, ये कथा हो गया। काल्पनिक का पहले स्थान पर काल्पनिक हो गया। साहित्य आपको बताया भी कि ही वह विधा है, लाइन काट के तीसरे स्थान पर विधा है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लाइन पर पा व्यंजन में रा का आंकड़ा, पा व्यंजन आधा बनता है, ठीक है, ये प्रौद्योगिकी हो जाता है। के संभावित, ये ध्यान रखना, संभावित, ये संभावित है, ये समन्वित है, ये समवेत है, ये सब शब्द चिन्ह आपको एक साथ ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं जहां भी आ जाते हैं, और आपने इनमें कभी अंतर भी नहीं किया होगा, इतना तो मैं गारंटी से बता रहा हूं कि आप इनको कभी ये आता, कभी ये आता, कभी ये आता, या तो फिर आप एक ही जैसे लिखोगे पढ़ नहीं पाओगे फिर। तो ये ध्यान रखना, कॉपी में नोट कर लेना, ये संभावित है, ये समन्वित है, ये समवेत है। परिवर्तनों, दूसरे स्थान पर परिवर्तन का चिन्ह होता है, ये परिवर्तनों हो गया, ये परिवर्तित हो गया, ठीक है, और ये परिवर्तनीय हो गया। पा व्यंजन में रा का आंकड़ा, पा व्यंजन की लंबाई आधी है, ये ता का आंकड़ा है, फिर ता है, परिवर्तित है, चिन्ह है। अब इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना। अब इसके बाद को लेकर जब आएगा तो ये को लेकर हो गया, ठीक है, ये हो गया को का सब चिन्ह है, ले को बड़ा किया, कर और पर टर दर, आपने डबलीकरण का नियम पढ़ा ही होगा कि लंबा कर देने से किसी भी व्यंजन को टर दर कर पर पढ़ लग जाते हैं, ठीक है। मानवीय का चिन्ह होता है पहले व्यंजन स्थान पर मा व्यंजन, और वाह और या मानवीय। प्रतिक्रिया तीसरे स्थान पर, ठीक है, ये हो गया। को कथात्मक, कथा लिखा, आत्मक के लिए अभी आपको बताया मैंने, जैसे अभी बताया था ना, प्रयोगात्मक, आधा माँ से काटते हैं या जोड़ देते हैं जो पॉसिबल हो। चाहो तो आप इसमें ऐसे जोड़ भी सकते हो, लेकिन काटना ज़्यादा यहाँ सही है। अभी का सब चिन्ह में व्यक्त व्यक्ति व्यय का सब चिन्ह जोड़ दो। देता है देती है लाइन पर बनेगा, मेरा मेरी लाइन के ऊपर बनेगा। शैली ये हो गया, की पहला पहली, विज्ञान का चिन्ह ये हो गया। कथात्मक फिर से आ गया। कृति माना जाता है, मानी जाती है। अमेरिका लाइन पर अमेरिकी हो गया, अमेरिका अमेरिकी आए तो ई लगा देना यहाँ पे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे बिना स्वर के। और लाइन काट के, जैसे ये लाइन है तो ब्रिटेन ये हो जाता है लाइन काट के, ठीक है। ब्रिटेन में नाम है तो इसको टिक जरूर लगाना, ठीक है, समझ गए। ये विगत हो गया, विगत सदी में हो गया, सदी में ये हो गया। बेहतरीन लाइन पर बा बनाना, हा का आंकड़ा लगाना, ता में रा का आंकड़ा, अंत में ना। विज्ञान ये हो गया,
कथा, बीच में बिंदु लगाना। जब ये बहुवचन बनाए तो बीच में बिंदु लगेगा शब्द के बाद। लिखी गई है, काट देना तो लिखा, ये लिखा लेख होता है। दूसरे स्थान पर लेख होता है, तीसरे स्थान पर लिखा होता है। और गया है के लिए आपको नियम बताया अभी, लिखा गया है। हिंदी का ये में। अयारी, तो अय, देखिए ये अय की मात्रा हमें नहीं ध्यान देनी, हमें या और रा बनाना लाइन पर, तो या लाइन पर बनाना दूसरे स्थान पर, तो या में लंबा खींचो, यारी हो गया। अय की मात्रा जरूर लगाना, क्योंकि ये शब्द बिना स्वर की सहायता के नहीं पढ़ पाओगे आप। और तिलस्मी, तिलस्मी उपन्यास, उपन्यासों, फिर से देखो उपन्यास, उपन्यासों के जनक, जनक को सनक लिखते हैं, जनक को सनक लिखते हैं। जैसे जटिल को सटिल लिखते हैं, एकजुट को एक सुट लिखते हैं, एकजुटता लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हाँ कहाँ गया, हाँ उपन्यासों के जनक, देवकी नंदन, तो लाइन पर दा बनाना, वा का आंकड़ा लगाना, देवकी हो गया ये, और ना में ना का आंकड़ा और ना व्यंजन आधा, ये देवकी नंदन पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर टिक जरूर लगा देना ताकि आप इसको पढ़ लो, इसको प्रैक्टिस कर लो, ये नाम कई बार डिक्टेशन में आ चुका है, ठीक है। जब ये हो गया चंद्र, ये लिखेंगे कांता, ये देखो ये चंद्र होता है, ना को हटाएंगे, का और ना कांता जोड़ेंगे, ठीक है, तभी आप इसको पढ़ पाओगे। चंद्र कांता, ये के साथ। हिंदी ये हो गया, में हो गया, ये प्रकट हुआ, ये तो का सबचिन्ह हो गया, परंतु प्राय का सबचिन्ह ये हो गया, उसी ये हो गया, और उसी काल में ये हो गया। चाहे वैसे लिखो उसी काल में, या ऐसे उसी काल में ऐसे लिखो, ठीक है। बनेगा लाइन पर ही, उसी काल में एक साथ लिखना है। अंबिका नाम है, ऐसे लिखना अंबिका। दत्त, व्यास ये नाम है पूरा। विरचित, तो विरचित ये लिखेंगे। आश्चर्य पूरा लिखेंगे, आश्चर्य। वृतांत लाइन काटेंगे, वा में रा का वा का आंकड़ा लगाएंगे, रा लगाएंगे, ता में ना का आंकड़ा लगाएंगे, फिर ता लगाएंगे, वृतांत हो जाएगा। वृतांत ने, ये भी, ये हिंदी, ये में, ये विज्ञान, ये लेखन लाइन पर, ये लेखन की। नया, नई, सरणी, सरणी, निर्मित, ये ये सही नहीं बना, यहाँ पे चिपक गया, ना में रा का आंकड़ा, निर्मित की। 1884 संख्या लिखेंगे, 88 ये भी संख्या में लिखेंगे, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। के मध्य, मतलब मुताबिक का सबचिन्ह दूसरे स्थान पर उम्मीद। देखो हल्का बनाओगे तो मतलब मुताबिक पढ़ोगे, और गाढ़ा बनाओगे तो मध्य पढ़ोगे, उम्मीद पढ़ोगे। ये लाइन पर, ये लाइन है ना, मध्य उम्मीद, मतलब दा और धा पढ़ना है तो गाढ़ा कर देना, ता पढ़ना है तो हल्का कर देना, ये ध्यान रखना, ठीक। धारावाहिक, अब के रूप में जब भी कोई शब्द आता है तो रूप से काट, रा से काट के रूप पढ़ा जाता है, और में है तो में जोड़ देंगे, से होता तो सा का आंकड़ा जोड़ देते हैं। इसका का सबचिन्ह नहीं हो गया, ये इसको इसके पढ़ा जाता है, ये इसके हो गया, ये इसकी यहाँ पे बिंदी लगती है, ध्यान रखना, या इसका इसको, ये इसके, और ये इसकी यहाँ पे बिंदी, ठीक है। प्रकाशन हो, का से काट के चुका, करोड़, तरीका, और ये था, हो चुका था। आश्चर्य, वृत्तांत, विशुद्ध, फिर से रूप से हो गया, विशुद्ध रूप से, ठीक है। विज्ञान, गल्प था, जो तिलस्मी और जासूसी है, यहाँ पे ये जासूसी, जासूस ये होता है, और एस डैश निकाल दो, जासूसी हो जाएगा, क्योंकि दो सा आ रहे हैं, बड़ा कर दिया। प्रभाव, प्रभावों से, सर्वथा का चिन्ह तीसरे स्थान पर। सर्वथा, विभाग, विरोध, विधायक, विधेयक, ठीक है। उन्मुक्त लाइन काट के उन्मुक्त, ये था, यहीं से यह, अचंबा बारंबार, परंपरा पहले स्थान पर, ठीक है। समाप्त, संपूर्ण का सबचिन्ह होता है, समाप्त हो गया, ये प्राय लिखेंगे, पहले स्थान पर बनाना है। कारण या फिर इसको एक साल लिखना, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे, कराया पढ़ोगे इसको। कारण यह कि हिंदी में यह परंपरा, नवीन का चिन्ह ये होता है, दो ना लाइन के ऊपर पहले स्थान पर थी। और आंग्ल, तो आंग्ल ये लिखेंगे, आंग्ल साहित्य से पूर्णतः, पूर्णतः लाइन काट के, प्रभावित, ये प्रभावित हो गया। भारत, भारती का चिन्ह होता है, ये वातावरण होता है, ये के होता है, ठीक है। अनुरूप, अनुरोध ये चिन्ह होता है, ना, ये होने के कारण, ये ट्रिक आपको बताइए कई बार। पाठक, ये के कारण लिखने की जरूरत नहीं होती है। जल्द, जल्दी, इससे ऊब के, ऊ की मात्रा लगाएंगे। ऊब, बू, जी, ये जब भी आती है इनमें स्वरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। सो, ऊस, इस तरीके के शब्द जब भी आते हैं। उक्त, उग्र, ऊ की मात्रा लगाने में आपकी भलाई है। उब गया, पाठकों की अरुचि ने, तिलस्म, तिलस्मी, जासूसी साहित्य का आचिर, आचिर में ही। आती है भी या डिक्टेशन, ये ऐसे नहीं है कि हम खाली आपको टाइम पास करा रहे हो, डिक्टेशन इस तरीके की आती हैं, है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म तक स्टेनोग्राफी में टिके रहोगे, अगर मान लीजिए ऐसा हो ना,
पहले ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं देख पाते हो, अगर आप 8-10 एग्ज़ाम दोगे तो आपको इस टाइप की डिक्टेशन पक्का कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी आपको, है ना। अब अगर सिलेक्टिव एग्ज़ाम दोगे केवल SSC वगैरह या तो फिर हो सकता है ना मिले, लेकिन अन्य एग्ज़ाम में आपको पक्का इस टाइप की डिक्टेशन मिलेगी। और ख़ास करके पैरामिलिट्री में गर्भलोपन, ठीक है। हम आपको बता दें, अगर पैरामिलिट्री की आपको तैयारी करनी है तो 2 साल का कम से कम टारगेट लेके चलना, और वैकेंसी आने से 1 साल पहले तैयारी चालू कर देना, ठीक है। क्योंकि रिटन आप 100% निकाल लोगे उसका, अगर आप पढ़ रहे हो 100% निकाल लोगे, और 75% नंबर आ गए तो जनरल कैंडिडेट आराम से मेरिट से बाहर नहीं होगे, फाइनल मेरिट से। और CRPF में तो 35 में काम हो जाएगा, 40 में काम हो जाएगा, 40% में ही, ठीक है। क्योंकि इसके लिए इतना टफ होता है, 40% वालों को कॉल कर लिया जाता है स्किल के लिए। मेडिकल फिट हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्किल निकाल लिया समझो बन गया ASI। तो 2 साल पहले से स्टेनोग्राफी की तैयारी कर देना, है ना, ताकि स्किल टेस्ट जब देने जाओ तो चेहरे पे मुस्कान रहे जब दे के निकलो बाहर। नहीं तो एग्ज़ाम, क्योंकि हम तो पढ़ा ही रहे हैं और हम देखते भी हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम लोगों की कॉल आती हैं, हमारा एग्ज़ाम निकल गया है, हमने पास कर लिया है, और अब बताइए कितने दिन का कोर्स होता है, कितने दिन में क्लियर कर लेंगे हम, कितने दिन में कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो अभी भी ये कुल मिला के जानकारी का अभाव होता है। स्टेनोग्राफी जिस दिन आपको अगर तैयारी करनी है तो वैकेंसी से 1 साल पहले तैयारी चालू कर दीजिए, और जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक पेंसिल ना छोड़ना। कभी वो बात अलग है कि कभी बीमार हो गए, तबीयत खराब है, या किसी घर में कुछ विपत्ति है, या कुछ ऐसा कुछ ज़रूरी कार्य है, 1-2 दिन की बात अलग है, लेकिन 10-5 दिन 15 दिन के लिए पेंसिल ना छोड़ना, नहीं तो स्टेनोग्राफी में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, स्टेनोग्राफर नहीं बन पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। SSC की हम बात नहीं कर रहे हैं, SSC में तो नॉर्मल आप 1 साल में तैयारी करके आराम से स्टेनोग्राफी पास कर लोगे, है ना। थोड़ी मेहनत करोगे तो ग्रेड C भी निकाल लोगे। ग्रेड C के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि 100 की डिक्टेशन होती है और टाइम भी कम हो जाता है। मेन डिक्टेशन तो सब लोग लिख लेते हैं, लेकिन टाइपिंग नहीं कर पाते समय से, ठीक है, टाइम के अंदर, वो ज़रूरी होता है। तो इसमें आपको 2 साल पहले तैयारी चालू कर देनी है, मतलब साल भर, वैकेंसी आने से पहले। और जब वैकेंसी आएगी तो लमसम साल भर का प्रोसेस लग जाता है, तो 2 साल आपके हो ही जाते हैं। और आप पहले से अगर तैयारी चालू कर दोगे तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना हो जाती है। लेकिन लोग करते क्या, वैकेंसी का देखते हैं वेट, फार्म भी भरते हैं, फार्म भरने के बाद रिटर्न पे पूरा फोकस करते हैं, जबकि रिटर्न तो आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, एग्जाम निकाल ही लोगे पैरामिलिट्री में, है ना, पैरामिलिट्री में एग्जाम निकाल लोगे। लेकिन इस जो सबसे मेन चीज़ है, जिस पद पे आप जा रहे हो, उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए पहले से उसकी तैयारी करो, और उसको प्रॉपर एक मतलब एग्ज़ाम वैकेंसी जिस दिन आए आप उस कंडीशन में हो जाओ कि आप 80-100 की एकदम से एग्ज़ाम निकाल ले रहे हो। फिर आपको अपने आप को घिसना है कि अब किस प्रकार का मैटर आएगा। जैसे आप GS के या मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, प्रैक्टिस सेट करते हैं कि अब देखते हैं हमारे इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, ऐसे ही आपको डिक्टेशन में देखना है कि इस मैटर पर मेरी कितनी गलती आ रही हैं, आध्यात्मिक में कितनी गलती आ रही हैं, बुक से निबंधिक मैटर पर कितनी, जीवनी में कितनी गलती आ रही है, न्यूज़पेपर में कितनी गलती आ रही है, ऑडिटोरियल में कितनी गलती आ रही हैं, खंडवन में मेरी कितनी गलती आ रही है। ये सब आपको चेक करना है पूरा साल, ये 6 महीने, जितना भी दिन समय मिले। वैकेंसी आने के बाद बस आपको यही प्रक्रिया फॉलो करनी है। तो पहले से तैयारी की जाती है, उन्हीं का सिलेक्शन में नाम आता है। 100% हम कह रहे हैं, इसमें 99% नहीं कह रहे हैं। SSC में तो आपका हो सकता है पहली बार में स्किल टेस्ट निकाल दो, लेकिन पैरामिलिट्री में पहली बार में 100% नहीं निकाल पाएंगे। हम डरा नहीं रहे, हकीकत कह रहे हैं। और अगर आपने 1 साल पहले से तैयारी चालू कर ली है, अगर आपने ये वीडियो समय से देख लिया है और 1 साल पहले से तैयारी चालू कर दी, तो फिर कह नहीं सकते, फिर तो आप हो सकता है पहली बार में ही निकाल लो, क्योंकि आपने पहले से ही सोच लिया। मतलब बरसात आने से पहले ही आपने पूरी तैयारी कर ली कि अब बरसात आएगी तो हमने अपना पूरा तंबू तान लिया है, अब भीगेंगे नहीं। अब बरसात का वेट कर रहे हो कि अब आएगी तब हम पाइप ढूंढेंगे, तिरपाल लाएंगे, तब तानेंगे, छाएंगे, तब हम बचेंगे, तब तक तो भीग ही जाओगे। तो यही हाल होता है स्टेनो में कि आप वैकेंसी आने के बाद, फिर रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद स्टेनो सीखने जाओगे तो फिर कोई आपको कैप्सूल या कोई इंजेक्शन नहीं लगा देगा, है ना, हेपेटाइटिस का कि आप जाओ इसको लगा लो, या कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगा दिया आपको कि अब तुम सेफ हो जाओ, पास हो जाओगे स्किल टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साल भर पहले से तैयारी चालू करो, तो जो वैकेंसी आएगी उसमें 100% सिलेक्शन हो जाएगा। डरा नहीं रहे, हकीकत यही है ना। 4-5 साल से देख रहे हो, जो रिक्रूटमेंट कराए हैं तो बहुत अच्छी तरीके से अनुभव है कि 10-10 हज़ार बच्चों में एक लड़का नहीं मिलता है स्टेनो में, एक लड़का 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार में, समझ गए। और टाइपिंग HCM की बात कर रहे हैं तो HCM में भी अगर आप ज्वाइन कर सिलेक्शन चाहते हो तो 1 साल पहले टाइपिंग चालू कर देना, 100% सिलेक्शन हो जाएगा पहली वैकेंसी में HCM में।
ठीक है। लेकिन एचसीएम में थोड़ी मेरिट हाई जाती है। अगर आप रिटर्न में 75% नंबर एएसआई में ले आते हो स्टेनो में, तो 75 में मेरिट में आ जाओगे। लेकिन स्टेनो में कम से कम एचसीएम में तो 85 प्लस नंबर आने चाहिए आपको। परसेंट की बात कर रहा हूँ, 200 में नहीं बात कर रहा हूँ, परसेंट की। 85% प्लस नंबर होने चाहिए, तब आपको अपना सेफ मानना। वो फिर मिनिमम मेरिट कट ऑफ कम चली जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अपने आप को सेफ तभी मानना जब आप 85 प्लस हो, नहीं तो सेफ ना मानना। लेकिन तैयार ऐसा नहीं है कि 85 से कम है तो अभी रिटर्न एग्जाम वो आगे के चरण में भाग नहीं लोगे, स्किल नहीं देने जाओगे। देने जाना, मेडिकल सब कुछ देना, जहाँ तक पहुँच सकते हो जो आपके हाथ में वो जरूर करो पूरा, ठीक है। चलो आगे समझो। भी कर दिया उनके इस अवतरण के साथ ही चित्र, ये हो गया चित्र, ये पट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चित्र, ये प और ये ट, चित्रपट। दूसरा तरीका और होता है, एक शब्द को 4-5 तरीके से लिख सकते हैं जो आपको सरल लगे। लंबा खींचो, ये चित्र हो गया, और पट से काट दो या आधे पास से ही काट दो। पूरी तरह परिवर्तित ये चिन्ह हो चुका था। 20वीं ये हो गया, सदी ये हो गया, सदी के तीसरे, लाइन काटना, दशक में, तो इसी के सब में लिख दोगे दशक में, आपको नियम बताया अभी कुछ समय पहले, ठीक है। दशक में मनोवैज्ञानिक और घटना प्रधान उपन्यासों ने दस्तक, दस्त ये दा बनाना, दा में इसकी चाप लगाना, दस्त हो गया, इक्का लगाना, दस्तक, ये दस्तक दी ऐतिहासिक उपन्यासों के सृजन के लिए बुंदेलखंड को बुंदेलखंड लिखेंगे। लाइन काटेंगे, लाइन होती जो ना आपकी कांपू की, ये जैसे मान लो लाइन है तो आधी बा बनाएंगे, दा में ला कांकड़ा लगाएंगे, खा आधी बनाएंगे, ना लगाएंगे, ये बुंदेलखंड हो गया, ठीक है। इसके ऊपर 2 टिक जरूर लगा देना कि अब ये भूखंडो हो गया। देखिए खंड और खंडन का चिन्ह ये होता है, खंड और खंडन, ठीक है। खंडो आ जाए तो बहुवचन बिंदी लगाएंगे, ठीक है। खंडो हो गया। संस्कृत और संस्कृति और वहां के वीरों, लाइन काट के परस्पर वैमनस्य प्रेम प्रसंगों को अपना आधार बनाया। विधा का साधारण अर्थ प्रकार, किस्म, वर्ग को वर्ग लिखते हैं, वर्त को वर्त लिखते हैं, वर्तमान ये लिखते हैं, ठीक है। श्रेणी, तो आप ये श्रेणी ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका होता है जैसे प्राथमिक श्रेणी जैसे आया आपका, तो प्राथमिक ही लिखा और ये श्रेणी लिखा जाता है। जब जोड़ा जाता है तो फिर ये लिखा जाता है, ठीक है। चाहो तो आप श्रेणी ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके हैं, सही है। यहाँ पे ना कांकड़ा लगाए या ना पूरा बनाए, दोनों में जो आपको सही सुविधाजनक लगे बनाने में, जिसमें समय कम लगे और लिख के पढ़ लो, वो आउटलाइन सही है, यह ध्यान रखना। यह शब्द विविध प्रकार, लंबा खींचेंगे, प्रकार, प्रचार, परिवार, पूर्वक, चारों का सब चिन्ह है, की रचनाओं को दर्शाए। वर्ग, यहाँ पे स्पेस होगा, वर्ग या श्रेणी, ये हो गया श्रेणी, चाहे ऐसे लिखो चाहे श्रेणी में बांटने, बाक आंकड़ा टाओ ना, बांटने से उस विधा के गुण धर्मों हो गया ये, ठीक है। गुण धर्मों को पहले स्थान पर समझ ये होता है, ये समझ होता है, ये समझना होता है, ठीक है। समझना हो गया। अब ये समझने में हो गया, होता नेता भांति तौर का चिन्ह होता है। दूसरे स्थान पर ता व्यंजन, होता नेता भांति तौर, वैसे ही है जैसे जीव विज्ञान, ये लाइन काट के जीव होता है, ठीक है। जीव, जीवों, विज्ञान इसी में जोड़ दिया, ये लिखेंगे जीव विज्ञान में, ये एक साल लिखेंगे जीव विज्ञान में। जीवों तीसरे स्थान पर फिर से हो गया, का वर्ग लिख रहे, वर्गीकरण किया जाता है। साहित्य एवं, वे और एवं का ये चिन्ह होता है। भाषण में विधा शब्द, आधा सा और बा, आधा सा बा बनता है, ठीक है। शब्द का, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक का है, शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया फुल स्टॉप। आगे की डिक्टेशन आगे मिलेगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।